अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। लेकिन आज मैं हैदराबाद के बजाय मौजूद हूं ज़िला जामशोरो में। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला जामशोरो के मशहूर शहर मांझंद में। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आपको सारा नज़र आ रहा होगा या नहीं नज़र आ रहा होगा, ये धुंध बहुत है आज सर्दी में, तो ये पूरा मांझंद शहर है। यहाँ पर मेरे आने की एक ख़ास वजह है। इस जगह को निस्बत है मशहूर ज़माना सहाबी रसूल ताबी रसूल हज़रत अवैस करनी से। ये आपके सामने नज़र आ रहा है और इस पे लिखा हुआ है आरामगाह हज़रत आका अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखाएं। ये एक कच्चा रास्ता अंदर जा रहा है। कहते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर दूर है हज़रत अवैस करनी का मज़ार मुबारक। उस शख्स से, उस सहाबी रसूल से इस जगह को, इस मज़ार को निस्बत हासिल है, जिसके बारे में बेशबहा अहादीस मौजूद है। इश्क़ रसूल का एक समंदर मौजूद है। चलते हैं, अवैस करनी के बारे में भी आपको बताते हैं और उनका जो मज़ार यहाँ मौजूद है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है रोड आता हुआ, ये आ रहा है जामशोरो और हैदराबाद की तरफ से। और ये इस सामने आपको दूर नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग्स वगैरह, ये है मांझंद शहर। ये आप देख सकते हैं, ये धुंध में छुपा हुआ है। और मांझंद शहर से ये सीधा जा रहा है सेवन शरीफ और दादू की तरफ। ये जगह हैदराबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। जो इस सख्त सर्दी में मैं आपको ये वीडियो दिखाने के लिए, ये जगह दिखाने के लिए अपनी इस मोटरसाइकिल पे आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मांझंद से थोड़ा सा आगे, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे, ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये एक रास्ता अंदर जा रहा है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे ही हमने मेन हाईवे से टर्न किया है अंदर मज़ार हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था। बल्कि इसको बनाया जा रहा था तो इस कदर ख़राब रोड था कि वहाँ चलना मुश्किल था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे राइट साइड पे आपको एक नज़र आ रहा है बन जैसा, ये है रोड की जगह। असल रोड यहाँ था, वो साहब राइट साइड पे आप दिखा दें तो ये राइट साइड पे था, ये रोड था ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। मगर वहाँ पे उसको शायद तामीर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे चलने की जगह नहीं है। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, गाड़ियाँ वगैरह जाती होंगी, तो ये खुद ब खुद एक रोड जैसा कच्चा रास्ता बन गया है यहाँ पर। तो ये बहुत पूरा वीराना है, बहुत बड़ा वीराना है ये। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वीराना है ये। अब देखते हैं ये कहाँ निकल रहा है। तो दोस्तों, हैदराबाद से तकरीबन 80-82 किलोमीटर का फासला तय करके हम पहुँच गए हैं उस मुबारक और मुतबर्रिक मुकाम पर, जिस के बारे में मशहूर है, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे मज़ार मुबारक वाक़े है हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनको सहाबी रसूल भी शुमार किया जाता है और ताबई तो वो थे ही। तो चलते हैं, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है मज़ार मुबारक दरगाह, जिसको कहा जाता है हज़रत अवैस करनी। तो चलते हैं यहाँ पे और आपको ज़ियारत कराते हैं। ये आपके सामने है दरगाह में या मज़ार मुबारक में दाखिल होने का मरकज़ी दरवाज़ा। ये आप देख सकते हैं। दरगाह जो है वो पहाड़ पे वाक़े है, बहुत बुलंद मुकाम के ऊपर वाक़े है। ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं दरगाह में जाने की। ये है मरकज़ी दरवाज़ा। इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हज़रत शाह अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका यहाँ पे सालाना उर्स मनाया जाता है। इस पे लिखा हुआ है 7, 8, 9 ज़िलहज को उर्स मुबारक मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। ये एक गुंबद बना हुआ है पुराने दौर का। और
तो जैसे ये मरकज़ी दरवाजे से हम अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक गुंबद है, इसका मैं आपको अंदरून दिखाऊं, सादा सा एक गुंबद है। और यहाँ पे बड़ा एक खूबसूरत दरवाज़ा है, इस पे आप देख सकते हैं खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है, ये मोर वगैरह बने हुए हैं इसके ऊपर। कदीम ये दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं पुराने दौर का। ये यहाँ पे काफ़ी ऊपर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं सीधी मज़ार की तरफ। तो अब यहाँ से चलते हैं, ऊपर पहुँचते हैं। तो फिर यहाँ पे बड़ा अच्छा फ़िलहाल इंतज़ाम कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियों के ऊपर शेड वगैरह लगाया गया है, जिससे यहाँ पे ज़ायरीन को बड़ी सहूलत हासिल हो रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई खिदमतगार हैं पुन्नल फ़कीर, उनकी यहाँ पे कब्र बनी हुई है सारी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दरगाह की पुरानी इमारतें हैं, यहाँ पे ये बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। इनसे किससे बात करते हैं, बात करें नहीं, चलिए ठीक है, बात करने से। ये डॉक्टर यूसुफ साहब हैं, इनसे बात करते हैं इनके बारे में, यहाँ दरगाह के बारे में इनसे मालूमात भी करते हैं। साईं जो है आशिक़ रसूल है, हज़रत शाह करनी साईं इधर आस्थाना है। मैंने यूट्यूब में भी देखी है, उसका पता नहीं वहाँ असल है या कन्फर्म मैंने किया है कि साईं यही है हज़रत शाह करनी। हाँ, आशिक़ रसूल यही है। अल्लाह वाला था, उसने बताया था कि साईं जिसकी दांत मुबारक शरीफ में जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत साईं ने 32 तोड़ दी। पता नहीं मेरे महबूब का कौन सा दांत है। फिर किलो जो है बनाना, इसके शरफ में मालिक जन्नत से भेजा, नरम भी है। तो जैसे ही हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के दाखिल होते हैं तो यहाँ पे हमें ये एक बहुत बड़ा अहाता मिलता है। ये असल में एक पहाड़ है, उसकी चोटी पर ये एक कब्र मुबारक बनी हुई थी किसी दौर में। अब इस पे ये खूबसूरत जरी बना दी गई है और ये यहाँ पे ये खूबसूरत टाइल वगैरह लगा के और ये यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगा दी गई है। तो ये एक पहाड़ की चोटी है। पहले मैं आपको यहाँ के इर्द गिर्द का मंजर दिखा दूँ। यहाँ पर एक पुराना कमरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कहते हैं कि ये किसी दौर में मुसाफिर खाना हुआ करता था, यहाँ पर जो ज़ायरीन वगैरह आते थे उनकी रिहाइश के लिए। यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर में एक पहाड़ी है जिस पर कब्रिस्तान है और इस पर उसी टाइप की कब्रें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं जैसे मकली में या दीगर जगहों पे बनी होती हैं। ये उसी टाइप की कब्रें हैं, बिल्कुल साथ है ये। यहाँ पर मैंने मालूम किया तो कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत अवैस करनी के घोड़े वगैरह मदफून हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे मर गए होंगे घोड़े वगैरह उनके, जो उनके साथ होंगे, तो वो यहाँ पे मदफून हैं घोड़े। इस तरफ आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, जिस पे गुंबद है, हरे रंग का 2 गुंबद है ये यहाँ पर जो मुतवल्ली हैं, जो खलीफा वगैरह या खिदमतगार हैं, उनकी रिहाइश है इसमें। ये पुराने दौर में या जब यहाँ पे ये मज़ार हुआ होगा, किसी ने यहाँ पे बनाया होगा, तो ये यहाँ पे रिहाइशी खिदमतगारों के लिए रिहाइशी कमरे वगैरह या कोई मस्जिद वगैरह, क्योंकि ये मुझे मस्जिद लग रही है छोटी सी, क्योंकि इस पे छोटे छोटे मीनार भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मीनार हैं, इसके ऊपर दोनों तरफ 4 मीनार होंगे, ये गुंबद है। ये कोई मस्जिद बनाई गई होगी किसी दौर में पुरानी। अब इसमें यहाँ पे जो खिदमतगारान वगैरह हैं उनकी रिहाइश वगैरह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, पुराने दौर की चीज़ है ये। यहाँ पे कब्रिस्तान, ये सामने जहाँ से हम आए हैं, ये गुंबद जो है सफ़ेद और सुनहरे रंग का, ये मरकज़ी दरवाज़ा है आने का। सामने एक मस्जिद है जो ज़ेर तामीर है अभी। इस तरफ सामने जो है ये आप देख सकते हैं, वो दूर जो आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं कि ये जो है हज़रत अवैस करनी की वालदा का मज़ार है, ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पे वहाँ पर भी पहाड़ के ऊपर सीढ़ियाँ हैं और शेड बनाया गया है जैसे अब यहाँ पर है। ये है हज़रत अवैस करनी की वालदा मोहतरमा का मज़ार। वहाँ पे कहते हैं मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं है। कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किसी तरीके से पहुँच कर या किसी के थ्रू वहाँ का थोड़ा सा फिल्मा लिया जाए। तो देखते हैं। ये है वो मुबारक कब्र, वो मुबारक मुकाम जिसको निस्बत हासिल है हज़रत अवैस करनी से। आप देख सकते हैं, ये है कब्र मुबारक हज़रत अवैस करनी की। इसको मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाऊं। यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है शेख उत्ताबईन आशिक़ रसूल क़िबला हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आप देख सकते हैं, ये है हज़रत अवैस करनी की कब्र मुबारक। यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सी ज़ियारत कराई है। अब यहाँ पे यही है। अब ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ज़रिए मुबारक, मज़ार मुबारक, कब्र मुबारक सहाबी रसूल आशिक़ रसूल हज़रत अवैस करनी की। मेरी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज एक इतने जलीलुल कद्र सहाबी से मंसूब शुदा जगह पे मौजूद हूँ। हज़रत अवैस करनी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक की ज़ियारत नहीं की, उनकी खिदमत में हाजिर नहीं हुए और उनको कभी इन्होंने आमने सामने नहीं देखा, जिसकी वजह से हज़रत अवैस करनी को उस तरह सहाबी रसूल की कैटेगरी में शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि सहाबी उसको कहा जाता है जिसने नबी पाक को आमने सामने देखकर उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया हो। इनको ताबईन के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। इनकी कहते हैं कि बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कहते हैं कि ये यमन में पैदा हुए थे और इनकी वालदा जो थी वो बहुत बुजुर्ग थी, उनको शायद नज़र नहीं आता था, जिसकी वजह से उनकी ये खिदमत किया करते थे, उनकी खिदमत में मशगूल रहा करते थे, जिसकी वजह से ये नबी पाक के पास इस्लाम कबूल करने नहीं जा सके अपनी ज़िंदगी की। तो कहते हैं कि एक दफ़ा इन्होंने अपनी वालदा से इजाज़त लेके मदीने का सफ़र किया और जब ये मदीना पहुँचे तो उस वक्त रसूल पाक मदीने में मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहते हैं कि ज़ोहर तक इंतज़ार किया और उसके बाद ये अपनी वालदा से किए हुए वादे के मुताबिक वापस पलट गए। कुछ देर बाद जब नबी पाक वापस मदीना तशरीफ़ लाए तो उनको पता लगा कि अवैस आया था, तो उन्होंने इनके हक़ में बेशुमार दुआएं फरमाई। जंग ओहद में कहते हैं कि जब नबी पाक के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे तो हज़रत अवैस करनी तक जब ये ख़बर पहुंची तो उन्होंने शिद्दत गम से अपना एक दांत तोड़ा। उसके बाद जब उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया नबी पाक की उसमें कि नबी पाक का भी एक दांत टूटा है और मेरा भी एक दांत टूटा है, तोड़ूं। मगर उसके बाद इनको ख्याल आया कि जो मैंने दांत तोड़ा है क्या पता ये वही दांत है जो नबी पाक का टूटा है या नहीं। तो इन्होंने बारी बारी एक एक करके अपने तमाम 32 के 32 दांत तोड़ दिए कि नबी पाक का क्या पता कौन सा दांत है जो टूटा है। तो ये इनकी इतनी अकीदत थी कि और उसकी तो कहते हैं कि नबी पाक
का जब विसाल हुआ तो वो वसीयत फरमा के गए थे और हज़रत उमर फ़ारूक को और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो को बता के गए थे कि यमन में एक शख्स रहता है, मेरा चाहने वाला रहता है, जिसका नाम अवैस है, और तुम उसको पाओ तो उससे दुआ कराना अपने लिए और मेरी उम्मत के हक में। तो कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहो यमन के सफ़र पर निकले। उनको इश्तियाक था कि वो कौन सा शख्स है जो आज तक नबी पाक की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ और उसको इतनी फजीलत हासिल है कि नबी पाक ने बताया है कि उससे मेरी उम्मत के हक में दुआ कराना। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो हज़रत अवैस करनी से मिले, उनसे दुआ करवाई उम्मत के हक में, तो अवैस करनी को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे लिए नबी पाक ये फरमा के गए हैं। इतनी उनकी मोहब्बत थी तो वो खुशी से रोते रोते बेहाल हो गए। इसके अलावा कहते हैं कि इन्होंने एक तवील उम्र पाई। नबी पाक के विसाल के बाद मौला अली के दौर तक ये जिंदा सलामत थे, और जो नेट पर, किताबों पर और मुस्तनद किताबों में मौजूद है कि इनकी शहादत जो है जंग सफ़ेन के दौरान हुई थी। जंग सफ़ेन में ये मौला अली के साथ मिलकर जो फ़ौजें थी, मुखालफाना फ़ौजें, उनके साथ ये शाम के मुकाम पर लड़े और सफ़ेन के मुकाम पर ये ज़ख्मी हुए और मौला अली की बाहों में या मौला अली के गोद में इन्होंने शहादत हासिल की। और इनको ये फजीलत भी हासिल है हज़रत अवैस करनी को कि इनके कहते हैं कि 7 मज़ार मुबारक दुनिया में मौजूद हैं। जो पुराना मज़ार है, जो कहते हैं कि जंग सफ़ेन में जब हज़रत अवैस करनी की शहादत हुई तो इनको सफ़ेन में रिक्का के मुकाम पर दफनाया गया, शाम में। रक्का में आज तक बहुत बड़ा एक मज़ार हज़रत अवैस करनी का मौजूद है, जो अभी ये शाम इराक जो जंगें हुई हैं, ये जो दाइश वगैरह की, तो उसमें उस मज़ार को तबाह करने की भी कोशिश की गई, मगर आज भी वो मज़ार रक्का में मौजूद है। एक और मज़ार के बारे में कहा जाता है कि एक और मज़ार जो है वो अमान में, सलाला में मौजूद है। सलाला एक सूबा है अमान का, तो वहाँ पर भी हज़रत अवैस करनी का एक मज़ार मौजूद है। एक मज़ार जो है ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। ये 3 मालूम मज़ार है, जो बाकी कहते हैं कि इनके 7 जगहों पर मज़ार हैं। अब इनमें से वल्लाह अलम असल कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम कोई मुस्तनद राय नहीं दे सकते, न क्योंकि तारीखदान भी इसके बारे में खामोश हैं। तो जो भी है, ये मकाम हज़रत अवैस करनी से, आशिक़ रसूल से, उस शख्स से जिसके बारे में नबी पाक ने हज़रत उमर फ़ारूक को और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो को इनकी खिदमत में भेज कर उम्मत के हक़ में दुआ कराई। और कहा जाता है कि इनको ये एक शर्फ़ हासिल है कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जाकर इनसे मुलाकात की और इन्होंने नबी पाक के कहने के मुताबिक उम्मत के हक़ में दुआ की। और कहते हैं कि हज़रत अवैस करनी की सिफारिश पर 70,000 मुसलमान जो है वो बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ये शर्फ दीगर सहाबा को भी हासिल होगा, मगर वो मख्फी है। इनके लिए बाकायदा अहादीस मौजूद हैं और हज़रत अवैस करनी को ये बाकायदा खुले आम शर्फ हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई दूसरा शख्स दुनिया में है जिसकी सिफारिश पर बेहिसाब किताब, बग़ैर हिसाब किताब अल्लाह 70,000 बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा, तो वो हज़रत अवैस करनी है। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने यहाँ इस मज़ार की ज़ियारत की, इस पे हाज़िरी दी। सहाबा कराम के मज़ारों में से एक जलीलुल क़द्र सहाबी का मज़ार। अब यहाँ आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और यहाँ पे जो भी तारीख़ी चीज़ें हैं पुरानी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भारी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, ये देख सकते हैं आप।
ये एक भाई हैं अली बख्श, ये हाला से यहाँ पे आए हैं। हाला भी यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर के लगभग होगा। जैसे मैं आया हूँ हैदराबाद से, तो ये भी हाला से आए हैं। अली बख्श भाई कब से बात करेंगे कुछ? कब से आते हैं आप यहाँ पे? हम तो हर साल आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। हमारा मुर्शिद है ये। अच्छा, हम रहते हैं हालांकि नजदीक भांडोर गांव में, वहाँ पे ठीक हो गया, वहाँ से आते रहते हैं इधर भी। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या पाया? आपकी मन्नतें मुरादें कोई पूरी होती हैं? लोगों को यहाँ पे फैज मिलता है या नहीं? सर क्यों नहीं, ये तो अल्लाह के बंदे हैं, इनकी मेहनत है। जो खुदा से दुआ मांगनी होती है, इसकी इनकी मेहरबानी मांगते हैं, खुदा कबूल करता है। इंशाल्लाह आगे भी कबूल होती रहेंगी। आमीन आमीन आमीन। चलें ठीक। आप कहाँ से आए भाई? मांजन से आए हो, ठीक। आप भी आते रहते हो यहाँ पे? चलो ठीक। क्या नाम है आपका? वक्कार में, ठीक। हाँ, कहाँ? ये मज़ार से जैसे ही हम निकले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये यहाँ पे मज़ार की साथ कदीम बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या मस्जिद है सारी? ये क्या है ये ऐसे बना हुआ है मज़ार का, बड़ा अच्छा बना दिया गया है फिलहाल तो। यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ पर ये जो पुरानी तामीरात हैं, ये मस्जिद लग रही है मुझे, पुराने दौर की शायद है। पुराने दौर में शायद मस्जिद होगी ये, जिस तरीके से इस पे मीनार वगैरह, ये गुंबद बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये खिदमतगार मौजूद हैं। ये शायद मस्जिद के जो पेश इमाम या उस दौर में मुतवल्ली खिदमतगार हैं, उनकी रिहाइश का कमरा होगा। हम यहाँ पे हमारे साथ परवेज़ भाई मौजूद हैं। इनके वालिद साहब कहते हैं कि शाह अवैस करनी के पुराने खिदमतगार थे। यहाँ पे उन्होंने उम्र गुजारी, काफ़ी अरसे पंजाब से इनका ताल्लुक़ था। कहाँ से ताल्लुक़ था आपका? रहीम यार खान से। अब उनका इंतकाल हुआ है, तो उसके बाद ये परवेज़ भाई यहाँ पे अपने वालिद की जगह पे आए हैं। अब ये खिदमत करते हैं। परवेज़ भाई क्या मालूम है आपको दरगाह के बारे में? तो थोड़ा बहुत बताएं ताकि। ये दरगाह असल जो है हज़रत शाह अवैस करनी यमन का है, मगर इधर पाकिस्तान में अपनी वालदा को ले आके आया था इधर इलाज कराने के लिए। अपनी वालदा का टाइम इधर पूरा हो गया, आप खुद भी इधर आए। अवैस करनी जो है अश्क रसूल है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो इराक में है, कोई यमन में है, मगर असल अवैस करनी जो खुद है यही है। यूँ हमने इधर हमारा वालिद सब 40 साल ड्यूटी दे के गया है, उसको तो सारा भी मालूम था, हमारा को इतना मालूम नहीं है, हम झूठ नहीं बोल सकते। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, इस पे कुरानी आयात वगैरह लिखी हुई है। ये उसी टाइप का पत्थर है जैसे ये मकड़ी वगैरह में मैंने आपको दिखाया, पुराना है ये। और ये किसी शायद किसी कब्र का निशान वगैरह होगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी कब्रें। ये किसकी कब्रें? ये पुराने दौर के कोई मालूम नहीं है। इसके बारे में कह रहे हैं ये पुराने दौर की कदीम कब्रें हैं, क्यों ही मालूम नहीं है कि ये किसकी कब्रें हैं। ये गिर गया इसका गुंबद एक था। जो बारिशों में ये आप देख सकते हैं, ये गुंबद एक गिर गया है यहाँ पर। ये हुजरे वगैरह हैं शायद, ये हुजरे वगैरह होंगे किसी दौर में यहाँ खिदमतगारों के। तो ये एक गुंबद जो है वो गिर गया है। ये एक गुंबद सलामत है, यहाँ पे 2 गुंबद सलामत हैं। 2 ये भी अंदर से गिरा हुआ है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि ये जो ये ऊपर से इस पे भी क्रैक नजर आ रहे हैं, यहीं से नजर आ रहे हैं बिल्कुल। ये जो है वो गिरा हुआ गुंबद है, ये क्रैक वाला ये अभी सलामत है। इस पर भी क्रैक आ चुके हैं गुंबदों पे, ये भी किसी भी वक्त अल्लाह ना करे गिर सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दे और यहाँ पर इसको जो है वो मुरम्मत वगैरह कराएं, ताकि ये इतने बड़े सहाबी रसूल का जो यहाँ पे मज़ार है उसको जो है वो महफूज किया जा सके। ये हज़रत अवैस करनी के मज़ार का बैक साइड है। यहाँ से हम नीचे उतरे, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से हम निकल के उस एक और ख़ास मुतबर्रक मुकाम की तरफ जाएंगे जिसको कहा जाता है हज़रत अवैस करनी की वालदा का मुकाम या उनकी कब्र मुबारक या उनका मज़ार। ये परवेज़ भाई जो यहाँ के खिदमतगार हैं ये हमारे साथ हैं और ये हमें लेके जा रहे हैं उस जगह की तरफ। हाँ,
ये सामने आप देख सकते हैं, ये दूसरे पहाड़ पर ये जो आपको शेड नज़र आ रहा है हरे रंग का, ये है, कहा जाता है हज़रत अवैस करनी की वालदा का मुकाम है। यहाँ पर इस मज़ार के जो मुतालिक ज़्यादा हमारे को कवी रिवायत मिली है, जो यहाँ पे लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत अवैस करनी अपनी वालदा के इलाज के लिए आए थे। कहते हैं कि यहाँ पर दौरान इलाज जब हज़रत अवैस करनी की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो उनको यहाँ पे दफन किया गया, इस मकाम की तरफ जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं अभी। और उसके बाद हज़रत अवैस करनी ने भी यहीं पे अपनी रिहाइश इख्तियार की और उनका भी यहीं पे इंतकाल हुआ, जिनको यहाँ पर दफन किया गया। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की है एक खातून ज़ाहिर जो मौजूद थी कि वो अंदर जाकर यहाँ पर मेरे को हज़रत अवैस करनी की वालदा की मज़ार की अंदर की वीडियो बना कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाबंदी है कि इनके मज़ार में नहीं जाएं। ये मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हज़रत अवैस करनी की वालदा मोहतरमा का मज़ार। यहाँ पर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से ख़ातून के ज़रिए से या किसी ज़रिए से इस मज़ार के कुछ मनाज़िर मुझे अंदर के मिल जाते तो मैं आपके लिए करता, मगर यहाँ पे पाबंदी है और पर्दे की वजह से, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सका और ना मैं कैमरा अंदर भेज सका हूँ। हालांकि मैंने एक यहाँ पे मौजूद थी ज़ाहिर, उनको मैंने राज़ी कर लिया था, वो जाने को तैयार भी थी, मगर मैं यहाँ पे पाबंदी की वजह से और लोगों के अकायद का एहतराम की वजह से यहाँ पर मैं कैमरा अंदर नहीं भेज रहा। तो ये आपको नज़र आ रहा है हज़रत अवैस करनी की वालदा मोहतरमा का मज़ार, और यहाँ पे ये है हज़रत अवैस करनी का अपना मज़ार। बिल्कुल आमने सामने दो पहाड़ की चोटियों पर ये मज़ारात बने हुए हैं। यहाँ पर मेरे को किसी ने बताया था कि यहाँ पर कुछ पुरानी क़ब्रें वग़ैरह मौजूद हैं, जिस पर कहा जाता है कि कोई ये कहता है कि वो हज़रत अवैस करनी के साथ जो घोड़े वग़ैरह जिन पर वो सवारी करके आए थे, उनको यहाँ दफन किया गया है। कोई कहता है कि यहाँ पे कोई दुर्वेश वग़ैरह हैं, उनकी कब्रें हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, जो भी है मैं आपको थोड़े से कब्र की ज़ियारत करा दूँ, फिर उसके बाद यहाँ से वापस निकलते हैं। ये वो मुसाफिर खाना है, कहा जाता है, जो यहाँ कदीम दौर में यहाँ मुसाफिर वग़ैरह आकर ठहरा करते थे। ये असल में दब गया है ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पे इसके अलावा भी ये बहुत बड़ी जगह होगी, रकबे में काफ़ी में यहाँ पे ईंटें वग़ैरह बिखरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये बुनियादें वग़ैरह कुछ सराय टाइप की चीज़ है, ये देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हज़रत अवैस करनी के घोड़े वग़ैरह मदफून हैं। तो मैं बोला कि यहाँ आए हैं तो इसकी भी कोई एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं पुरानी यहाँ पे तामीरात, ये कोई बड़ा मुसाफिर खाना होगा। ये देखते हैं यहाँ तक ये तामीरात के निशान हैं, ये यहाँ पे मुसाफिर खाना है या कोई, ये पूरा कोई या तो मुसाफिर खाना है यहाँ पर, या तो कोई कला है, ये कोई कले वगैरह के निशान है। और दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंगों के और उनके निशानात हैं। यहाँ पे कब्रें हैं, चार दीवारी के आसार हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें पुरानी चार दीवारियों के आसार हैं यहाँ मौजूद हैं। ये पुरानी कब्रें, ये देख सकते हैं। ये कहा जाता है कि हज़रत अवैस करनी के जो सवारी के जानवर वगैरह थे ये यहाँ, मगर ये यहाँ पर ये पुरानी कब्रें आपको 3-4 नज़र आ रही हैं। यहाँ पे शायद कोई बड़े लोग दफन होंगे, नाम वगैरह यहाँ किसी का भी नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। ये आप देख सकते हैं हज़रत अवैस करनी के मज़ार का एक व्यू। ये आप देख सकते हैं हज़रत अवैस करनी का मज़ार, वो सामने उनकी वालदा का मज़ार, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग
हज़रत अवैस करनी का मज़ार, जो कि ज़िला जामशोरो के शहर मांझंद के नज़दीक वाक़ है। यहाँ आज मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये जगह, ये मैं नहीं कहता कि इस तहकीक में मैं नहीं पढ़ता, ना मैं इसको तस्दीक कर सकता हूँ, ना इसकी मैं इनकार कर सकता हूँ कि ये हज़रत अवैस करनी का मज़ार है या नहीं है, क्योंकि हज़रत अवैस करनी के कई जो मज़ारात हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुकामात पर मौजूद हैं। तो इसके बारे में तस्दीक करना जो है वो मुश्किल है कि ये असल है या नहीं है। बहरहाल जो भी है, ये मंसूब उस हस्ती से है जो आशिक़ रसूल कहलाती है, जिसके बारे में बेशुमार अहादीस, बेशुमार फ़ज़ाइल मौजूद हैं और उनका एक अलग मकाम है सहाबा कराम में और ताबईन में। तो आपको अगर हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने ख़यालात का इजहार करें अपने कमेंट्स में, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा पहाड़ जिस पर ये कब्रें और मज़ार वगैरह मौजूद है, वहाँ से मैं ये दुश्वार गुज़ार रास्ते से उतर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे नीचे देखना ज़्यादा पड़ रहा है कि कहीं मेरा पैर वगैरह स्लिप ना हो जाए। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल असद व्लॉग्स हैदराबाद को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस जो मैं दूर दराज मोटरसाइकिल पे नामसाइद हालात में जाके बनाता हूँ आपके लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।